जो अरब कंट्रीज में देखने को मिलता है आपको, डेट्स जिसको बोलते हैं, और एक पेड़ नारियल का भी होता है, उसको भी पाम ट्री करके बोला जाता है। लेकिन बाइबल जब यहाँ पे बात कर रही है तो ये खजूर की डाली की बात कर रही है, और इसके काफ़ी सिग्निफिकेंस है कि क्यों उन्होंने पाम ट्री का इस्तेमाल किया था। उसके विषय में हम आने वाले इस सब्जेक्ट में आज हम देखेंगे। तो आज पाम संडे हम क्यों मनाते हैं उसके विषय में हम लोग आज बातचीत करेंगे। आज से लगभग 2017 वर्ष पूर्व यह पर्व इजराइल में मनाया गया था। कितने साल पहले? 2017 साल पहले मनाया गया था। इसके विषय में आपको देखने को मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 12 वचन से लेके 19 वचन, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28 से लेके 44 वचन तक, मरकुस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 वचन से लेके 11 वचन तक, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 1 वचन से लेके 11 वचन। मतलब ये जो चारों सुसमाचार है ये इस पाम संडे खजूर रविवार के विषय में बहुत ही विस्तृत रीति से प्रभु यीशु मसीह के उस विजय प्रवेश के विषय में वर्णन करते हैं। तो हम सबसे पहले चारों गॉस्पल में से गॉस्पल पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 12 वचन से। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। इसीलिए कि उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। बस यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे दिन बहुत से लोग यीशु को भेंट करने के लिए निकले। वो क्यों यीशु को ढूंढ रहे थे? यीशु के पीछे जाने का उनका कारण क्या था? इसी में हमको देखने को मिलता है। आप मेरे साथ पढ़ेंगे 11 अध्याय और 45 वचन से। यूहन्ना 11 अध्याय 45 वचन से। मिला आपको? मरियम के पास आए थे और उसका यह काम देखा था। उसमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। कौन सा काम देखा था उन लोगों ने? लाजर की 4 दिन जो मुर्दा था वो जिंदा किया गया था। 4 दिन मुर्दों में से एक व्यक्ति जिंदा हुआ था। ये काम सारे यहूदियों ने देखा था और वो मरियम के पास आए थे। उसमें से कुछ फरीसी लोग भी थे जो यीशु के पीछे चल दिए थे, लेकिन कुछ लोग थे जो महासभा में जो याजक थे उनके पास गए। आगे बढ़ेंगे 47 से। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या है? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। आगे। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने जो उस वंश का महायाजक था उससे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और न यह समझते हो कि तुम्हारे लिए भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट न हो। आगे। यह सब उसने अपनी ओर से न कहा, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की, यीशु उस जाति के लिए मरेगा। और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर के तितर-बितर संतानों को एक कर दे। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। बस प्रभु यीशु मसीह का ये अंतिम प्रवेश होने वाला था यरूशलेम में, क्योंकि इसके बाद सीधा वो गोलगोथा में क्रूस पर जाने वाले थे।
और यहाँ पे इसको बोला गया है विजयी प्रवेश। इसको विजय प्रवेश इसलिए बोला गया है क्योंकि यीशु को मालूम था कि वो क्या करने जा रहा है। उसको ये मालूम था कि वो कुछ समय के बाद इन्हीं लोगों के द्वारा शास्त्री, फरीसी और रोमियों के हाथों में पकड़वाया जाएगा। वो लोग उसे कोड़े मारेंगे। उसे मालूम था यही लोग उसको बेइज्जत करेंगे, यही लोग उस पर थूकेंगे, यही लोग कहेंगे कि इसको क्रूस पे चढ़ाओ, और यही लोग उसे क्रूस पर लेकर जाएंगे। लेकिन यीशु वहाँ पे उनके दृष्टि के अनुसार नहीं देख रहा था। यीशु वहाँ पे अपने पिता की जो योजना उसके मन में उसने दी थी कि तू किस लिए यरूशलेम में जा रहा है, इसीलिए वह जब वहाँ से निकला तो उसको नाम दिया गया विजयी प्रवेश। आमेन। He knew, वो जानता था कि जय मेरी हो चुकी है। आमेन। वो ये दिखाना चाह रहा था लोगों को नहीं, लेकिन उस अंधकार के हाकिम को कि अब जब मैं आ रहा हूं तो मैं अब अपने काम को पूरा करके जाऊंगा, क्योंकि जो भविष्यवाणी मेरे लिए की है उससे पूरा होना निश्चित है। आमेन। और हम देखते हैं कि यीशु जब बतफगे से निकला, अपने चेलों से कहा कि तुम जाओ उस नगर में जाओ और वहां पे तुमको एक गधी बंदी हुई मिलेगी, उसे खोलकर उसके बच्चे को मेरे पास लेकर आना। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों बच्चे को खोलते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रबंध है। और जैसा ही उसने ऐसा कहा वो गए और उन्होंने एक बच्चा, एक गधी का बच्चा उसके पास लेकर आए जिसको लादू बोला गया, उस पे यीशु को बिठा दिया गया और वहां से विजयी प्रवेश शुरू हो गया। लोग यीशु के लिए कपड़े डालने लगे, लोग यीशु के लिए जो पाम ट्री भी आपके पास है, खजूर की डाली, उसका इस्तेमाल करने लगे। आज इस पूरी घटना से मैं आपको 5 बातें बताऊंगा। पहले बात, विजय प्रवेश क्यों और विजय प्रवेश किस पर। प्रभु यीशु मसीह ने जो विजय पाई है सबसे पहले अंधकार की हर एक शक्तियों के ऊपर। आमेन। यदि आप इफिसियों का 1 अध्याय मेरे साथ निकालें, इफिसियों 1 अध्याय 20 वचन से पढ़िए। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार। एक पहली क्या है? प्रधानता। एक मिनट, अब यहाँ पे ध्यान देना। यीशु विजय प्रवेश कर रहा है प्रधानताओं के ऊपर। यीशु रोमियों के प्रधानताओं के ऊपर विजय प्रवेश नहीं कर रहा है। यीशु अंधकार के हाकिमों के ऊपर, उनके प्रधानताओं के ऊपर विजय प्रवेश कर रहा है। अब वो उनको अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा उनको अपने पैरों तले कर रहा है। आमेन। क्यों उसको विजय प्रवेश बोला गया? क्योंकि परमेश्वर कभी हार नहीं सकता। आमेन। और यीशु परमेश्वर था, इसीलिए वह विजयी प्रवेश के साथ वह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, जबकि उसको मालूम था कि ये लोग मुझे क्या करने वाले हैं? मारने वाले हैं। क्योंकि वो जानता था कि ये बात जब तक पूरी नहीं होगी तब तक दुनिया के लिए जो एक व्यक्ति मरना लिखा है वो भविष्यवाणी कभी पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि वो महायाजक क्या कह रहा था भविष्यवाणी में कि हमारे लिए एक व्यक्ति का मरना जरूरी है ताकि हम सब क्या हो जाए? नष्ट ना हो। मतलब हम नष्ट हो रहे थे, राइट। और किसके ऊपर सबसे पहले उसने विजय प्रवेश किया? प्रधानताओं के ऊपर। दूसरा अधिकार के ऊपर। शैतान ने जो अधिकार इस दुनिया में लेकर आया आदम के गुनाह के कारण, वो अधिकारों के ऊपर यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया। तीसरा सामर्थ के ऊपर। वो इस दुनिया में सामर्थ लेकर आया और उस सामर्थ का इस्तेमाल उसने लोगों को बहकाने में कर दिया। किसी को गंदे कामों में व्यस्त कर दिया, किसी को लालच में डाल दिया, किसी को चोरी में डाल दिया, किसी को व्यसन में डाल दिया, शराब का व्यसन, गुटखे का व्यसन, दारू का व्यसन, नाना प्रकार के ड्रग्स का व्यसन, हर प्रकार के भ्रष्टाचारी में डाल दिया। तो ये सामर्थ का इस्तेमाल उसने लोगों के जीवन को नाश करने के लिए किया। उसके ऊपर यीशु मसीह विजय प्रवेश कर रहा था। आमेन। हालेलुया। आगे
प्रभुता। वो क्या कर रहा था इस संसार में? वो क्या कर रहा है? प्रभुता कर रहा है। आज जिसके पास यीशु मसीह नहीं है, शैतान उसके ऊपर प्रभुता कर रहा है। वो उसका गुलाम बना हुआ है। वो जैसा उसको चाहता है वैसा उसको चला रहा है, जैसा उसको लेकर जाना है उस स्थान पे उसको लेकर जा रहा है। उसकी कोई भी इच्छा वहां पे काम नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? उसने उसकी प्रभुता के ऊपर क्या किया? विजय प्रवेश किया। आगे, और हर एक नाम के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, जो भी नाम उसने आदम के समय से लेकर अब तक के समय तक या आने वाले यीशु के आगमन तक के समय तक जो भी नाम उसने रखे हैं, उन सारे नामों के ऊपर यीशु ने विजय प्रवेश किया। हालेलुया। और क्या लिखा हुआ है? जो न केवल इस लोक में, मतलब पृथ्वी पर, और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले जब यरूशलेम में जा रहा था तो वो सांसारिक लोगों को नहीं देख रहा था, उनकी गतिविधियों को नहीं देख रहा था, उनके हार उनके जीत को नहीं देख रहा था, उनकी सफलता असफलताओं को नहीं देख रहा था। वो ये नहीं देख रहा था कि जो भीड़ मेरे पीछे आ रही है, जो चाह रही है कि मैं रोमियों के ऊपर में राज्य करके उनको अपना गुलाम बना दूं और उनके ऊपर मैं राज्य ले लूं, यीशु वो नहीं देख रहा था। लेकिन यीशु देख रहा था पाप के ऊपर विजेता को। आमेन। यीशु देख रहा था श्राप के ऊपर विजेता को। आमेन। यीशु देख रहा था गरीबी के ऊपर विजेता को। यीशु देख रहा था बीमारी के ऊपर विजेता को। यीशु देख रहा था शर्म के ऊपर विजेता को। यीशु देख रहा था नरक के ऊपर विजेता को। यीशु देख रहा था उस अधरों के फाटक जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में उठने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर में वो विजेता को देख रहा था उस समय में। हालेलुया। और इसीलिए मेरे प्रियो, जब वो विजय प्रवेश कर रहा था, तो वो डरा हुआ नहीं था, वो पूरी तरीके से निडर था। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम था कि वो क्या करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये काम उसने ऑलरेडी 2017 पहले कर दिया। आज आपको और मुझको विजय पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप और मैं पहले ही विजयी हो चुके हैं। आमेन। रीड विद मी, मेरे साथ वचन को निकालिए। रोमियो उसका 8 अध्याय 37 वचन। रोमियो 8 अध्याय 37 वचन। Romans 8 verse 37. Somebody read. परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवन से भी बढ़कर है। आमेन। देखिए पहले तोड़ के वचन को, इन बातों के क्या लिखा है सिस्टर? परंतु इन सब बातों में हम इन सब बातों में उसके द्वारा, किसके द्वारा? उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु के द्वारा हम हमसे प्रेम किया। क्या किया? हमसे हेलो क्या किया? प्रेम किया। इसलिए सूली पर अपने आप को दे दिया और हमको क्या बनाया? जयवंत से भी बढ़कर। आमेन। क्या आपको जय पानी है? जय पानी है? You are already more than a conqueror. Amen. क्योंकि विजय तो ऑलरेडी, जब यीशु मसीह, इसलिए मेरा ध्यान से सुनना, जब यीशु मसीह विजय प्रवेश कर रहा था और जब उसने क्रूस पर अपने आप से कहा पूरा हुआ, उसने विजय को उसी समय पा लिया। आमेन। आज आपको विजय पाने के लिए काम नहीं करना है, आप ऑलरेडी विजय में हो, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना है। Praise the Lord. Amen. Please read एक और वचन, दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय 14 वचन। 2 Corinthians chapter 2 verse 14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेरित पौलुस कहते हैं जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में हाँ लिए फिरता है। आमेन। सदा ऐसा लिखा है कि कल, आज, परसों, एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, आधे मिनट के लिए, ऐसा लिखा है? क्या लिखा है? सदा मीन्स कंटिन्यूअस। हर समय आपको जय के उत्सव में चलने के लिए बुलाया है। आमेन। हमको जय के उत्सव में चलना है। आमेन। मैं उसको बोला था, वो एक गाना गाएंगे हम, We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. जब नए प्रभु में आए थे, हम जिस कलीसिया में जाते थे, जब ये पाम संडे आता था, क्यों? तो वो मस्त हम लोगों को बढ़िया, हम चेयर से उठते थे और ये गीत गाते रहते थे टीम, और हम मस्त घूम के बढ़िया आते थे अपने स्थान पे, और हम
मार्चिंग करते थे। We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching, marching, we are marching. Oh, we are marching in the light of God. We are marching in the victory, Lord. We are marching in the victory, Lord. Amen. हम उसके जय के उत्सव में मेरे प्रियो हर दिन चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम ताली बजा सकते हैं अपने यीशु के लिए? यीशु के लिए, यीशु के लिए। जब यीशु के लिए बजाते हो तो अच्छे से बजाना, आमेन। क्योंकि विजय प्रवेश उसने आपको करवा दिया है। हालेलुया। जिस दिन वो विजय प्रवेश कर रहा था उसके साथ आप भी विजय प्रवेश कर रहे थे। मालूम क्यों? क्योंकि वो कहता है सृष्टि के निर्माण होने से पहले उसने आपको चुन लिया था। आमेन। तो जिस दिन यीशु मसीह गधे पर बैठा था विजय प्रवेश करने के लिए आप भी उसके साथ थे, लेकिन आप विजय नहीं पा रहे थे, बस आप उसके साथ में थे। और वो जब क्रूस पे था आप भी उसके साथ क्रूस पे थे। जब वो जी उठा आप भी उसके साथ जी उठे। इसलिए जैसा वो जयवंत से भी बढ़कर है वैसे आप भी उसमें जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि आपको उसने जय में चलने के लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। सबको काय में चलना है? ये नहीं बोलना मैं हारा हूं, मैं हमेशा जीवंत हूं। मैं ये नहीं बोलता परेशानी नहीं आएंगी, तकलीफें नहीं आएंगी, लेकिन हमारा कन्फेशन हमेशा वही होना चाहिए। अब राजा के बेटे को आप बोलोगे भैया तू सिपाही का बेटा है, वो रहता ना वो सर्वेंट, क्या बोलते उसको, उसके साथ जो रहता एक सर्वेंट रहता ना उसका बेटा है, वो क्या बोलेगा? ठीक है बोलेगा मैं सर्वेंट का बेटा हूं। फिर आप क्यों बोलते हो जब परिस्थिति आती है कि मैं जयवंत से बढ़कर नहीं हूं? आप क्यों बोलते हो मैं असफल हूं? आप क्यों बोलते हो मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता? आप क्यों बोलते हो कि मैं हमेशा असफल रहूंगा? आप क्यों बोलते हो मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी कि नहीं जाएगी? मेरा पहाड़ कब टलेगा? मेरी परिस्थितियां कब बदलेगी? क्यों बोलते हैं हम ऐसा जब हमको मालूम है कि हम ऑलरेडी विजय प्रवेश हो चुके हैं 2017 साल पहले, अभी नहीं। अभी तो हम विजय में चल रहे हैं। वी आर वॉकिंग इन द विक्ट्री। आमेन। वी आर ऑलरेडी विक्टोरियस। हम ऑलरेडी जय पा चुके हैं। हमें पाने की जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि यीशु ने 2017 पहले हमारे लिए जय को ले लिया है। आमेन। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? आमेन। जय ने उसे निगल लिया। किसने निगल लिया? जय ने उसे निगल लिया। और जय किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने हमको जय दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो विजय प्रवेश इसीलिए यीशु कर रहा था ताकि आप और मैं फिर कभी अपने जीवन में पराजित ना हो। दूसरी बात, यीशु जब विजय प्रवेश कर रहा था उस समय में उसने चेलों को कहा, लूका 19 अध्याय 29 वचन से 34 वचन में उसने कहा कि जब तुम जाओगे तो उनसे कहना कि प्रभु को, ध्यान से सुनना, प्रभु को इसका प्रयोजन है। क्या कहा था यीशु ने? प्रभु को। उसने ये नहीं कहा था यीशु को इसका प्रयोजन है, उसने कहा था प्रभु को इसका प्रयोजन है। पहली बार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दैविकता को, अपनी डिविनिटी को वहां पे प्रकट किया था कि आई एम द लॉर्ड। आमेन। यू नो व्हाट इज मीन बाय लॉर्ड इन हिब्रू? अदोनाई। लॉर्ड का मतलब होता है LORD, दैट्स कैपिटल L, और उसके 3 जो अक्षर है वो स्मॉल में उसको बोला गया है अदोनाई, ADONAI, अदोनाई। इट मीन्स बॉस, किंग, रूलर, मेरे ऊपर अधिकारी, मेरे ऊपर राजा और मेरे ऊपर प्रभुता करने वाला। आमेन। क्या आज यीशु मसीह आपका प्रभु है? Yes. क्या यीशु मसीह आपका प्रभु है? Yes. आप पर आज कौन प्रभुता कर रहा है? चिंता, डर, फ्यूचर, परेशानी, तकलीफ, पैसों की तंगी, जॉब का टेंशन, घर का टेंशन, बॉस का टेंशन, कौन है आज मेरे ऊपर बॉस? यदि यीशु मेरे ऊपर बॉस है तो दुनिया की सारी चीजें मेरे पैरों के नीचे। आमेन। हालेलुया।
क्योंकि मैंने पहले कहा था विजय प्रवेश यीशु ने ऑलरेडी कर चुका है। You are more than a conqueror. But why we get afraid? Because we don't want to speak out. हमको लगता है कि मैं बोल दूंगा तो शायद कुछ नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि यीशु मेरा प्रभु है, If I say Lord, तू मेरा प्रभु, मेरे हाथों का प्रभु, मेरे पैरों का प्रभु, मेरी जीभ का प्रभु, मेरे कानों का प्रभु, मेरी आंखों का प्रभु, मेरे चलन का प्रभु, मेरे बटवे का प्रभु। ये बहुत ज़्यादा ये होता है ना, कभी कभी निकलता है ना। मेरे बटवे का प्रभु नहीं, मेरे बैंक बैलेंस का प्रभु। जिस दिन हम उसको, मेरे जॉब का प्रभु, मेरे बिजनेस का प्रभु, जब हम उसको बना लेते हैं मेरे प्रियो, तो कोई भी चीज आपके ऊपर नहीं होगी, आप सारी चीजों के ऊपर। आप ऐसी ताली बजा रहे जैसा लग रहा है आप यीशु के लिए ताली बजा रहे हैं, मेरे लिए नहीं बजा रहे। सो प्रभु का मतलब होता है आदोनाय। सो आपको मालूम होना चाहिए कि जब उस समय में जिस व्यक्ति के पास उसने भेजा था कि जाना और उसको लेकर आना, तो उसने कहा था कि जब पूछेंगे तो क्या कहूँगा, तो बोलना प्रभु को इसका प्रबंध है। और जैसे ही उसने बोला प्रभु को इसका प्रयोजन है, उसने तुरंत दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने उसकी प्रभुता को स्वीकार कर लिया था। आमीन। जो व्यक्ति अपने जीवन में यीशु की प्रभुता को स्वीकार कर लेता है, प्रभु यीशु मसीह उसका प्रभु बन जाता है। आमीन। फिर शैतान को किसी भी रीति से प्रभुता करने की कोई जगह नहीं रहती है क्या? किसी रीति से नहीं रहती। वो किसी रीति से परमेश्वर के बच्चों के ऊपर प्रभुता कर नहीं सकता, क्योंकि एक मैदान में दो तलवारें रह सकती है। जरा रख के दिखा दियो यार, रखती एक मैदान में दो तलवारें आ सकती है क्या? एक मैदान में एक ही तलवार आ सकती है। आमीन। मेरे ऊपर या तो शैतान प्रभुता कर सकता है या तो प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। आमीन। आप किसको प्रभुता करने देना चाहते हैं अपने जीवन में? हाँ, कितने लोग शैतान वाले हाथ ऊंचा कीजिए। कितने प्रभु यीशु बोलते हैं? बोलिए प्रभु यीशु मुझ पर प्रभुता कर रहा है। आमीन। हालेलुया। तीसरा जो पाम संडे के दिन हुआ वो था जकरिया 9:9। पढ़ेंगे जकरिया 9:9। जकरिया 9:9 अध्याय 9 वचन। बहुत मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उठाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। बस प्रभु यीशु मसीह के इस घटना के 600-700 साल पूर्व ये बात जकरिया भविष्यवक्ता ने उसके लिए लिख दिया था कि हे सिय्योन तेरा राजा आएगा लादों के बच्चे पर बैठकर। ये क्या थी? एक भविष्यवाणी थी। क्या थी? भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी पूरी हुई या नहीं हुई? पूरी हुई। मतलब क्या इसका? कि यदि कोई भी भविष्यवाणी परमेश्वर के वचन में लिखी है, वो हाँ और आमीन में क्या होती है? पूरी होती है। आमीन। सो प्रभु हमसे क्या कह रहा है? जो कोई भी भविष्यवाणी आपके जीवन में हुई है उसको पकड़े लो। क्या करना है उसको? रीड। 1 तीमुथी 1:18 वचन। 1 तीमुथी 1:18 वचन। 1 तीमुथी 1:18 वचन। 1 Timothy chapter 1 verse 18। हाँ, उन भविष्यवक्ताओं के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, भविष्यवाणियों को की गई थी के अनुसार जो हाँ, पहले तेरे विषय में की गई थी, हाँ, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ तू उनके अनुसार हाँ, अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। तू उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। कई बार जब हमारे ऊपर भविष्यवाणी होती है हम निराश हो जाते हैं, भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी क्यों नहीं हुई, क्योंकि हम भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है तू अच्छी कुश्ती लड़ या अच्छी क्या लड़? लड़ाई लड़। क्योंकि जो भविष्यवाणी आपके लिए की गई है वो किसी इंसान ने नहीं किया, वो परमेश्वर ने किया।
मतलब परमेश्वर आपको उस स्थान पे देखना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि भाई साहिल को परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पे देखना चाहते हैं, उसके लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया, लेकिन भाई उसको याद ही नहीं कर रहे और लाइफ में बहुत तकलीफें चल रही है। शैतान बार बार बोल रहा है, अरे यार कैसा होगा तेरे जीवन का, तेरे लिए तो बहुत बड़ी बड़ी प्रोफेसी हुई है लेकिन एक भी पूरी नहीं हो रही, वो निराश हो जाता है ना। तिमोथी के साथ भी ऐसा ही होता था, इसलिए वो कहता मैं तुझे आज्ञा देता हूँ उन प्रोफेसी को बार बार बोल। लड़ाई करने का मतलब क्या है? बोल। लड़ाई करने जाएगा क्या प्रोफेसी के साथ? मतलब बार बार बोल। किसको? प्रभु तूने कहा था ये मेरे जीवन में पूरा होगा, मैं विश्वास करता हूँ ये जरूर मेरे जीवन में पूरा होगा। आमीन। आपके जीवन में जो भी प्रतिज्ञा है, जो भी भविष्यवाणी परमेश्वर ने की है, हो सकता 2000 में किया होगा, 2001 में किया होगा, 2002 में किया होगा, 2015 में, 16 में, 17 में, कभी भी किया होगा। राइट इट डाउन और हर दिन उसको देखकर प्रभु का धन्यवाद दो, प्रभु मेरी भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। आमीन। हालेलुया। यीशु के लिए भविष्यवाणी जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा 500-600 साल पूर्व लिखी गई थी, लेकिन पूरी हुई या नहीं हुई? हेलो, ऐसा ना, ऐसा क्या है? हुई ना। तो आपके लिए भविष्यवाणी जो है वो पूरी नहीं होगी? होगी या नहीं? होगी। आमीन। दूसरा थिस्सलुनीय 5 अध्याय 20 और 21 वचन। 20 और 21, सॉरी पहला थिस्सलुनीय, क्षमा करिए, पहला थिस्सलुनीय। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, Yes. हर प्रकार की बुराई से बचे रहो। हाँ, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह नहीं, ये नहीं। भविष्यवाणी को तुच्छ न जानो। हाँ, सब बातों को परखो, यस। जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। भविष्यवाणी को क्या ना जानो? सबसे पहले तुच्छ न जानो, क्योंकि भविष्यवाणी कोई इंसान नहीं करता। आमीन। पहली बात देखना, जो भविष्यवाणी आपके लिए हुई है वो वचन के अनुसार है कि नहीं। पुराने नियम में भी जो भविष्यवक्ता होते थे वो वचन देते थे और वो वचन परमेश्वर की ओर से होता था और उस वचन को परमेश्वर उनके जीवन में पूरा करता था। तो भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से होती है। और पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय है और उसके 2 वचन के अनुसार भविष्यवाणी में 3 बातें होना बहुत जरूरी है। यदि कोई आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा है या किसी ने भविष्यवाणी आपके लिए की है तो 3 तरीके से आपके जीवन में वो पूरी हो सकती है। देखेंगे वो वचन, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 2 वचन। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, हाँ, मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। ओके, तीसरा वचन। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हाँ, तीसरा वचन। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से सबसे बात पहले उन्नति। ओके, परमेश्वर नए नियम के लोगों के लिए जो भविष्यवाणी करवाता है वो उनके उन्नति के लिए होती है। किसके लिए होती है? उन्नति के लिए होती है, उनके डाउनफॉल के लिए नहीं होती। क्योंकि यीशु मसीह ने ऑलरेडी सब कुछ हमारे उसके साथ मुलाकात होने से पहले ही जो जो रुकावटें थी सब दूर कर दिया है। इसीलिए जो भविष्यवाणी होगी वो पहली क्या होगी? उन्नति की, दूसरा उपदेश और तीसरा शांति की होगी। आमीन। उपदेश मतलब हो सकता कुछ गलतियां हमसे हो गई हो, हमें नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर ऐसा वचन हमको दे रहा है, हमको कह रहा है कि भैया इस क्षेत्र में आपको सुधरने की जरूरत है। जैसा वर्षिप के समय में प्रभु ने मुझे वचन दिया कि योना परमेश्वर उसे निनवे भेजना चाहता था, वो कहाँ गया? तर्शीश गया, पहुंचा नहीं, वो तर्शीश के ही मार्ग पर है। जो परमेश्वर के लोग होते हैं, परमेश्वर उन्हें संसार में पूरी तरीके से खत्म होने नहीं देता, संसार में पूरी तरीके से नाश होने नहीं देता।
क्योंकि उसने जब बुलाया है उसकी एक बड़ी योजना है, बड़ी एक इच्छा है। इसलिए भले वो कितना भी उससे दूर चला जाए उसकी इच्छा से, वो बराबर उसको उसके पास लेकर आता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि योना के द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी थी, इसीलिए परमेश्वर ने उसको बराबर अपने स्थान पर लेकर आया। हुक और क्रूक, सीधे उंगली से पहले बोला नहीं माना, फिर टेढ़ी उंगली कर दिया। पहले बोला निनवे जा, हाँ प्रभु जाता हूँ निनवे। तर्शीश के जहाज पे जाके सो गया। क्या हुआ? तूफान आ गया। वो गीत गाते ना, योना देखो भाग गया। तर्शीश के जाल में छुप गया। क्या हुआ? उसके द्वारा बाकी लोगों का भी नुकसान हुआ। जब उसको समझ में आया कि मेरे कारण, तो उसको समुद्र में फेंक दिया गया। और क्या हुआ? मछली के पेट में फिर 3 दिन 3 रात वो रहा। और मछली कहाँ छोड़ दी उसको? डायरेक्ट कहाँ छोड़ी? हेलो, कहाँ छोड़ा? आम्ही बायबल वाचतच नाही, आम्हाला माहित कुठून राहणार? निनवे के किनारे में छोड़ दिया ना, है ना। आप कहीं भी चले जाओ, परमेश्वर की इच्छा में आप आ ही जाओगे। आमीन। सो ये है उपदेश जो प्रभु देता है। और तीसरा है शांति, है ना। जब हम आंसू में होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम जॉब से लेके परेशान होते हैं, हम किसी रीति में परेशान होते हैं, हम अकेले में होते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें, तुरंत परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है। किसी व्यक्ति के द्वारा हमसे बातचीत करता है ना। किसी क्या बोलेंगे, अपना वचन किसी के घर में लिखा हो उसके द्वारा हमसे बातचीत करता है। इट्स ऑल अ प्रोफेसी फॉर अस, हमारे लिए। वो हमसे कह रहा है कि ये वचन मैं तेरे जीवन में क्या करूँगा? पूरा करूँगा, क्योंकि ये भविष्यवाणी का वचन है। इट इज कॉल्ड रेमा टू यू। आमीन। ये लोगोस जब रेमा बन जाता है तब मिरेकल्स होते हैं। हालेलुया। क्या होते हैं? मिरेकल्स। ये लोगोस जब रेमा बन जाता है तब मिरेकल्स होते हैं। मतलब लिखित वचन जब जीवित वचन बन जाता है तब आश्चर्यकर्म होते हैं हमारे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो जब भविष्यवाणी यीशु के जीवन में पूरी हो सकती है, आपके जीवन में भी पूरी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सो होल्ड ऑन टू योर प्रोफेसीज। अपने भविष्यवाणी को पकड़े रहे और लड़ते रहे। आमीन। प्रभु से कहिए तूने कहा तो पूरा करेगा। आमीन। और वो पूरा करने वाला परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात, एक बस इसके बाद आखिरी है, मत्ती 21 अध्याय 8 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 8 वचन। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। बस लोगों ने क्या किए? अपने कपड़े तब जब यीशु मसीह विजय प्रवेश कर रहे थे गधे पर जाते हुए, तो लोगों ने बड़े खुशी से अपने कपड़े बिछाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा लाजर जिंदा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। इसके पहले उन्होंने देखा अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, दुष्ट आत्माएं निकलने लगी। 5000 लोगों को खाना मिला, 4000 लोग तृप्त हुए। वो पानी पर चला, बड़े खुश बिल्कुल। अब क्या करना है? अपना सब कुछ निछावर कर दो। आमीन। तो उन्होंने अपना कपड़ा डाल के 2 चीज को बताया। नंबर 1, मैं अपने तन, अपने मन और अपने धन से प्रभु की आराधना करता हूँ। आमीन। सो चौथी बात जो आपको और मुझको करना है, आराधना करना है। क्या करना है? We are called to worship Him in spirit and in truth. Amen. क्यों उसकी आराधना करना है? क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। क्या है वो? वो योग्य है। हम इसलिए आराधना नहीं करते कि हमको कुछ मिला, हम इसलिए आराधना नहीं करते कि कुछ मिलने वाला है, हम इसलिए आराधना नहीं करते कि हमें कुछ मिल रहा है, हम इसलिए आराधना करते हैं क्योंकि वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। आमीन। वो कुछ दे या ना दे, हम उसकी आराधना करते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या कहा? हे राजा नबूकदनेस्सर, सुन, तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं है। यदि हमारा परमेश्वर हमें बचाए तो भी कोई बात नहीं, न बचाए तो भी तेरे हाथ की बनाई हुई मूर्ति के सामने में हम दंडवत नहीं करेंगे। उसने कहा ठीक है, देख लेते हैं। और जैसे ही जंप मारा तो क्या हुआ? जिसकी वे आराधना कर रहे थे वो साक्षात्कार उनके सामने में खड़ा हो गया। हालेलुया।
चौथा व्यक्ति उनके साथ खड़ा होकर कहने लगा, जिसकी तुम आराधना कर रहे हो वो कोई छोटा परमेश्वर नहीं है जो तुम्हें आग में से ना निकाल सके। Praise the Lord, Hallelujah, Amen। और उसने वहां पे दिखा दिया कि इनकी आराधना सच्ची आराधना है। Praise the Lord, Amen। और हमको वो सच्चे आराधक बनना है। Amen। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान हमें उस पौलुस और साइलस के समान आराधक बनना है, जिन्हें आधी रात के लगभग, जिनको मारा गया, लहूलुहान कर दिया गया, बेड़ियों में डाला गया, जैसे काला पानी की सजा किसी को होती है, ऐसे बंदी गृह में डाल दिया, लेकिन आधी रात के लगभग उसकी आराधना कर रहे थे। Praise the Lord, Amen। That worship that God needs from His people, Amen। और उसी में एक और बात जो उन्होंने कपड़े डालने के द्वारा किया, सबमिशन। We must submit every day our lives to Him। हर दिन अपना जीवन हमने उसके हाथ में समर्पित करना है। प्रभु, मैं आज अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरे पूरे 12 घंटे के समय को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। मेरे जॉब में रहता हूँ प्रभु, ये काम तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। बिजनेस में होता हूँ प्रभु, तो अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ, मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। Sometimes it's difficult, but it's not possible, impossible, Amen। ये कठिन है लेकिन असंभव नहीं है यदि हम एक निर्णय ले लें। Praise the Lord, Hallelujah। So हमें आराधना क्यों करना है ये मालूम होना चाहिए, और हमारा समर्पण कैसा है ये हमें मालूम होना चाहिए। फिफ्थ एंड लास्ट हम इस पर आ जाते हैं, that is very much important, palm tree, okay। इसके विषय में लिखा हुआ यूहन्ना 12 अध्याय और उसके 13 वचन में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। यूहन्ना 12 का 13। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली। उन्होंने खजूर की ही डालियां क्यों ली? आम की डाली क्यों नहीं ली? पाम की डाली क्यों नहीं ली? केले की डाली क्यों नहीं ली? अंगूर की डाली क्यों नहीं ली? ताड़ के झाड़ की डाली क्यों नहीं ली? खजूर की डाली क्यों ली? मतलब खजूर की डाली का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। हर एक राज्य अपने अपने तरीके से उस डाली को संबोधित करता है, सिंबलाइज करता है। जैसे बाइबल के अनुसार ये जो पाम ट्री है, ये पाम की डाली है, ये 3 चीज को प्रस्तुत करती है। पहला विजय, जो भी हमने देखा। दूसरा, ये शांति का प्रतीक है। इसके क्या बोलेंगे, इसके पेड़ के नीचे छाया मिलती है। पुराने समय में जब लोग, इजरायली लोग जब निकलते थे, तो जैसे ही उनको खजूर का झाड़ दिखता था, पेड़ दिखते थे, वहां पे अपने टेंट लगा देते थे और वहां पे वो रहते थे। आज भी जो रेफ्यूजीज लोग हैं गल्फ कंट्रीज में, उनके अधिकतर जो टेंट्स होते हैं वो खजूर के झाड़ के नीचे होते हैं। क्यों? जब हम किसी, अभी गर्मी का समय है और हमको मालूम है सिग्नल आ रहा, तो हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? झाड़ ढूंढते हैं। क्यों? क्या नहीं लगना चाहिए, है ना? तो मतलब कोई ना कोई झाड़ हमको क्या देता है? सुकून देता है। क्या देता है? सुकून देता है, शांति देता है ना? तो ये उसको दर्शाता है। एक वचन हम बाइबल में से पढ़ेंगे, भजन संहिता 92 अध्याय 12 वचन। ये आपके और मेरे लिए है, बड़े ध्यान से पढ़ना। Who you are and what you got। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे। धर्मी लोग किसके समान? खजूर के समान। ये किसका पेड़ है? ये है खजूर, है ना? लिखा है ना? क्या करेंगे? फूलेंगे फलेंगे। बोलिए, फूलेंगे फलेंगे। आप लोग फूलना चाहते हैं? कैसे? ऐसे कैसे? कैसे फूलना? फलना चाहते हो? आमेन। हमको फूलने और फलने के लिए, और क्या लिखा? राइचस, धर्मी। किसको बोला गया धर्मी? आपको और मुझको। जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनको धर्मी बोला गया है। यू आर द राइचसनेस ऑफ गॉड। आमेन। फेथ, बाय फेथ, विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हो। सो जब वो कहता है कि धर्मी लोग फलेंगे फूलेंगे, इसका मतलब क्या है? तो हिब्रू में इसका मीनिंग होता है वो बढ़ेंगे,
they will grow, they will prosper, they will develop, they will increase, they will multiply, they will successful. Amen. पहली बात वो बढ़ेंगे, दूसरा वो संपन्न होंगे, तीसरा वो विकसित होंगे, चौथा वो इंक्रीज होंगे संख्या में, चौथा वो बहुगुणित होंगे और पांचवा वो सफल होंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और ये जो पाम ट्री है ये हमारे एटर्नल लाइफ को भी दर्शाती है। आमेन। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। प्रकाशित वाक्य। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक से बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डाली लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। क्या लेके खड़ी है? खजूर की डाली लेके खड़ी है। आमेन। अनंत जीवन में जब आप प्रवेश करोगे, उस स्वर्ग में जब आप प्रवेश करोगे, आपके हाथ में क्या होगा? सोचो वहाँ पे खजूर की डाली कितनी सुंदर होती है। यहाँ पे तो भी सूखी साखी मिल जाती है ना? वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश होगी। आमेन। क्योंकि ये किसको प्रस्तुत करती है? नंबर 1 ग्रोथ, इसका बहुत जल्दी ग्रोथ होता है। सेकंड प्रॉस्पेरिटी। आप देखना जाके गल्फ कंट्री में जो लोग डेट्स बेचने वाले सबसे करोड़पति लोग हैं। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू एक्साइटेड? समझ में आ रहा है? डेट्स बेचने वाले सबसे करोड़पति है वहाँ पे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है उनकी डेट्स की। प्रॉस्पर। तीसरा डेवलप, विकसित। ये विकसित करने का एक सिंबल है, चिन्ह है। इंक्रीज, बढ़ोतरी का एक सिंबल है। बहुगुणित होने का एक सिंबल है, क्योंकि एक साथ नहीं बढ़ता ना, एक नहीं बढ़ता ना। आपने देखा ना कैसा बढ़ता है? एक इसमें कितने सारे होते हैं? बहुत सारे होते हैं। एक इसमें बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते हैं, बहुगुणित में बढ़ते हैं। आमेन। और ये चिन्ह है सक्सेसफुल का। आमेन। और हम अनंत जीवन में ये सारी चीजें वहाँ पे देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो क्या पाम संडे हमारे लिए मीनिंगफुल है? कौन सी 5 बातें हुई वहाँ पे पाम संडे के समय में? नंबर 1 विजय प्रवेश। दूसरा क्या हुआ? साहिल भाई क्या हुआ? प्रभु ने अपने आप को प्रकट करना, लॉर्ड करके, दैविकता को। यदि आप हेडिंग नहीं लिखे हैं, हेडिंग लिख सकते हैं आप। पहला विजय प्रवेश, दूसरा दैविकता को प्रकट करना, दैविकता को प्रकट करना, तीसरा भविष्यवाणी पूरी हुई, चौथा आराधना और समर्पण, और पांचवा खजूर की डाली जो विजय और शांति का प्रतीक है, जिसमें हमें क्या मिला? हम धर्मी होने के कारण हमें क्या मिला? हम बढ़ेंगे, हम संपन्न होंगे, हम विकसित होंगे, हम फूलेंगे फलेंगे। और प्रकाशित वाक्य 7:9 के अनुसार हम अनंत जीवन में उस डाली के माध्यम से उसकी आराधना करेंगे। आमेन। कितनी बातें हैं? 5 याद रहेगी। आमेन। इज इट मीनिंगफुल पाम संडे? उससे मीनिंगफुल होगा गुड फ्राइडे। आमेन, हालेलुया। वी आर नॉट फॉलोइंग एनी रिचुअल्स, बट द सिग्निफिकेंस वी मस्ट नो। आमेन। उसके महत्वता को हमें जानना बहुत जरूरी है कि क्यों मेरा यीशु सूली पे मारा गया। आमेन। आइए हम सब खड़े हो जाए। प्रभु के